हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। दोस्तों, मैं एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इंग्लिश स्टोरी का सेशन। इसमें दोस्तों मैं आपको इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश सिखाने का प्रयास करूँगा। इसमें आप इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश के नए नए वर्ड सीखेंगे, इंग्लिश ग्रामर रूल सीखेंगे और इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो ये हमारा इस सेशन का पहला वीडियो है, यानी ये हमारा पहला स्टोरी है। इस सेशन में आपको एक एक करके रोज़ नए नए अलग अलग स्टोरी मिलते जाएंगे और आप नए नए चीज़ें सीखते जाएंगे, नए नए वर्ड सीखते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस सेशन के पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले वीडियो की ये हमारा पहला स्टोरी है और ये स्टोरी का टाइटल है द बॉय हु क्राइड वॉल्फ। द बॉय लड़का, हु जो, क्राइड चिल्लाया, वॉल्फ भेड़िया भेड़िया। यानी ये जो पूरा सेंटेंस है इसका मतलब क्या होगा, द बॉय लड़का जो भेड़िया भेड़िया चिल्लाया। क्राई का मतलब होता है चिल्लाना या फिर चिल्ला चिल्ला कर रोना। इसी का यहाँ पे पास्ट फॉर्म दिया गया है क्राइड। तो क्राइड मतलब हो गया चिल्लाया, वॉल्फ मतलब हो गया भेड़िया। तो लड़का जो भेड़िया भेड़िया चिल्लाया, ये हमारा इस कहानी का टाइटल है, इस स्टोरी का टाइटल है। अब लड़का भेड़िया भेड़िया क्यों चिल्लाया, इस स्टोरी का टाइटल ऐसा क्यों रखा गया है, इसको हम लोग समझेंगे कहानी पढ़ने के बाद। तो चलिए अब हम लोग स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी इज अ यंग शेफर्ड बॉय लिविंग इन अ विलेज। द प्रोटैगोनिस्ट, प्रोटैगोनिस्ट का मतलब होता है नायक, मुख्य किरदार। किसी भी कहानी का, किसी भी मूवी का कुछ मुख्य किरदार होते हैं, कुछ नायक होते हैं जिस पे पूरा मूवी आधारित होता है, जिस पे पूरा कहानी आधारित होता है। अगर वो किरदार ना रहे तो कहानी अधूरा है, मूवी अधूरा है। तो उसी को बोला जाता है प्रोटैगोनिस्ट, यानी किसी कहानी का मुख्य किरदार, किसी कहानी का नायक, किसी कहानी का हीरो, उसी को हम लोग बोलेंगे प्रोटैगोनिस्ट। द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी का नायक, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस कहानी का नायक, इस कहानी का मुख्य किरदार इज अ यंग शेफर्ड बॉय। इज अ यंग, यंग मतलब युवा, शेफर्ड मतलब होता है चरवाहा। जो गाय भैंस भेड़ चराता है, गाय भैंस भेड़ चराने वाले को चरवाहा कहा जाता है, उसी को इंग्लिश में शेफर्ड कहते हैं। तो शेफर्ड का मतलब होता है चरवाहा, बॉय का मतलब लड़का। यानी ये जो कहानी है, इस कहानी का नायक एक युवा चरवाहा लड़का है, लिविंग रहने वाला, इन अ विलेज एक गांव में, एक गांव में रहने वाला एक युवा चरवाहा लड़का। द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी इज अ यंग शेफर्ड बॉय लिविंग इन अ विलेज। इस कहानी का मुख्य किरदार, इस कहानी का नायक एक गांव में रहने वाला चरवाहा लड़का है। एवरीडे, हर दिन, द बॉय वुड टेक, लड़का ले जाया करता था। यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, तो ले जाया करता था। हिज फ्लॉक ऑफ शिप, अपने भेड़ों के झुंड को। फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, शिप मतलब भेड़, तो भेड़ों के झुंड को ले जाया करता था। टू ग्रेज, चराने के लिए, ग्रेज का मतलब चराने के लिए। तो यहाँ पे टू लगा है इसलिए के लिए। जब भी किसी वर्ब के पहले टू का इस्तेमाल होता है सेंटेंस में, तो वहाँ टू के लिए के संबंध में आता है। जैसे टू ग्रेज चराने के लिए, टू स्पीक बोलने के लिए, टू प्ले खेलने के लिए, टू डांस नाचने के लिए। इस प्रकार से सेंटेंस में वर्ब का इस्तेमाल होता है। ऑन अ नियर बाय हिल, नियर बाय का मतलब आसपास, आसपास के पहाड़ों पर। तो एवरी डे द बॉय वुड टेक हिज फ्लॉक ऑफ शीप टू ग्रेज ऑन अ नियर बाय हिल। हर दिन लड़का अपने भेड़ों के झुंड को ले जाया करता था आसपास के पहाड़ों पर चराने के लिए। वन डे, एक दिन, एक दिन, वाइल जिस समय या फिर जब, द शिप वर ग्रेजिंग भेड़ चर रहे थे, एक दिन जिस समय भेड़ चर रहे थे, द बॉय लड़का फेल्ट बोर्ड, फील मतलब होता है महसूस करना, उसी का पास्ट फॉर्म यहाँ पे है फेल्ट। फील मतलब महसूस करना, उसी का पास्ट फॉर्म है। बोर्ड मतलब ऊबना, बोरिंग महसूस कर रहा था। बोरिंग नहीं बोलते हैं कि बोर हो जा रहा है, किसी चीज़ से ऊब रहा है। तो लड़का जो था वो बोर्ड महसूस कर रहा था। बोर्ड मतलब ऊबा हुआ महसूस कर रहा था। कब? जब उसके शिप चल रहे थे। वो क्या करता था, अपने आसपास का जो उसका पहाड़ी क्षेत्र था वहाँ पे वो ले जाया करता था अपने भेड़ों को चराने के लिए। तो एक दिन की बात है कि लड़का बैठा हुआ था और जिस समय उसके भेड़ चर रहे थे तो लड़का बोर फील कर रहा था। वो बैठा हुआ था, कुछ काम नहीं था उसका, तो उसको तो बोरिंग लगेगा ना, तो उसी को बोरिंग फील हो रहा था। तो क्या किया, एंड डिसाइडेड,
अब वह बोरिंग फील कर रहा था, उसका तो भेड़ चर रहा है एक तरफ, और उसी समय जिस समय भेड़ चर रहा है, यहाँ पे वाइल का इस्तेमाल हुआ। वाइल का मतलब कब इस्तेमाल होता है वाइल का? तो वाइल का इस्तेमाल तब होता है जब कोई दो काम एक साथ हो रहे हों। मतलब जिस समय भेड़ चर रहे हैं उसी दौरान लड़के को बोरिंग फील हो रहा है, लड़का उबा हुआ महसूस कर रहा है। अब आगे बात करते हैं। एंड और डिसाइडेड, फैसला किया। अब लड़का बोरिंग महसूस कर रहा है तो उसने क्या किया? फैसला किया, डिसाइडेड, निर्णय लिया, फैसला लिया, फैसला किया। टू प्ले अ प्रैंक, मूर्ख बनाने का, शरारत करने का, या फिर बेवकूफ़ बनाने का, मजाक बनाने का। टू प्ले अ प्रैंक, प्ले अ प्रैंक का मतलब शरारत करना हो सकता है, मजाक करना हो सकता है। प्रैंक मतलब मजाक करना, शरारत करना होता है, और टू प्ले अ प्रैंक मतलब मजाक करना, शरारत करना। तो उसने फैसला किया मजाक करने का, शरारत करने का। ऑन द पीपल ऑफ हिज विलेज, अपने गांव के लोगों के साथ। ऑन द पीपल ऑफ हिज विलेज मतलब अपने गांव, ऑफ पीपल के लोग, अपने गांव के लोग, पीपल ऑफ द विलेज यानी पीपल ऑफ हिज विलेज, अपने गांव के लोगों के साथ मजाक करने का उसने निर्णय किया, डिसाइड किया, फैसला लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? वन डे वाइल द शीप वर ग्रेजिंग द बॉय फेल्ट बोर्ड एंड डिसाइडेड टू प्ले अ प्रैंक ऑन द पीपल ऑफ हिज विलेज। यानी एक दिन की बात है, जब उसकी भेड़ चर रहे थे तो लड़का उस समय बोर महसूस कर रहा था। तो लड़के ने क्या किया? फैसला लिया, निर्णय लिया कि अपने गांव के लोगों के साथ मजाक किया जाए, अपने गांव के लोगों के साथ मजाक करने का उसने फैसला लिया। वॉल्फ वॉल्फ, भेड़िया भेड़िया, वॉल्फ मतलब भेड़िया, भेड़िया भेड़िया। ही क्राइड आउट, वह जोर जोर से चिल्लाया। ही क्राइड आउट, क्राइड आउट मतलब जोर जोर से चिल्लाना, क्राई आउट जोर जोर से चिल्लाना, उसी का पास्ट फॉर्म है। तो क्राइड आउट, वह जोर जोर से चिल्लाया। कौन? लड़का, लड़का जोर जोर से चिल्लाया। एज लाउड एज ही कुड, यहाँ पे एज लाउड एज ही कुड लिखा हुआ है, इसका मतलब एज लाउड, उतना जोर से, एज ही कुड जितना वह कर सकता था, यानी जितना वह चिल्ला सकता था। यहाँ पे ही कुड का इस्तेमाल हुआ, यानी उसकी एबिलिटी को शो कर रहा है। जो लड़का चिल्लाया उसकी एबिलिटी को यहाँ पे दर्शा रहा है कि वह कितनी एबिलिटी के साथ चिल्लाया, यानी उसके पास जितना एबिलिटी था चिल्लाने का वो पूरा ताकत लगा दिया, पूरे जोर से चिल्लाया। तो यहाँ पे क्या होगा? वॉल्फ वॉल्फ, भेड़िया भेड़िया। ही क्राइड आउट, वह जोर जोर से चिल्लाया। एज लाउड एज ही कुड, उतना जोर जोर से चिल्लाया जितना वह चिल्ला सकता था। तो लड़के ने यहाँ पे मजाक करने का सोचा और वह मजाक करने के लिए क्या किया? भेड़िया भेड़िया जोर जोर से चिल्लाया। कितना जोर जोर से? तो जितना उसके पास क्षमता था, जितना एबिलिटी था, उसने पूरा अपना क्षमता लगा दिया चिल्लाने में। तो उसने उतना जोर से चिल्लाया जितना वह चिल्ला सकता था। लिसनिंग टू हिज क्राइज फॉर हेल्प, लिसनिंग सुनकर, टू हिज क्राइज उसके चिल्लाने की आवाज़, उसकी चिल्लाहट, क्राई मतलब चिल्लाहट, क्राइज है तो उसकी चिल्लाहट को सुनकर, फॉर हेल्प मदद के लिए, मदद के लिए उसकी चिल्लाहट को सुनकर, द विलेजर्स गांव के लोग, विलेजर्स गांव के लोग, रस्ट टू हेल्प, रस्ट मतलब दौड़े, रस्ट मतलब होता है दौड़ना, यहाँ पे हम लोग रन जानते हैं, रन मतलब दौड़ना, रस का इस्तेमाल होता है भागते हुए दौड़ना, तो मतलब घबरा कर दौड़ना या हड़बड़ी में दौड़ना, उसके लिए हम लोग रस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे नॉर्मल दौड़ने के लिए हम लोग रन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भागते हुए दौड़ना यानी घबराते हुए दौड़ना या फिर मतलब हड़बड़ी में दौड़ना, इस तरह के लिए रस का इस्तेमाल होता है। तो द विलेजर्स गांव के लोग, रस्ट दौड़े, टू हेल्प मदद के लिए। तो उस लड़के की चिल्लाने की आवाज़, मदद के लिए जब लड़का चिल्लाया उसकी आवाज़ को सुनकर गांव के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े, मदद के लिए दौड़ पड़े यानी मदद के लिए दौड़े। एंड और वैन जब, दे केम क्लोज वे लोग नज़दीक आए, दे केम क्लोज वे लोग आए, क्लोज मतलब नज़दीक, वे लोग नज़दीक आए जब, ही बिगैन लाफिंग वह हंसने लगा। यहाँ पे बिगेन का इस्तेमाल हुआ है, जब भी लगा का सेंटेंस यूज होता है उस समय यहाँ पे बिगेन का इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पे ही बिगेन लाफिंग, वह हंसने लगा। आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वह नाचने लगा, ही बिगेन डांसिंग, मैं खाने लगा, आई बिगेन ईटिंग। इस प्रकार से आप अलग अलग तरह से इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया क्या? व्हेन दे केम क्लोज, जब वे लोग, यहाँ पे देख किसके लिए आया है? गाँव के लोग के लिए। जब गाँव के लोग नज़दीक आए, ही बिगैन लाफिंग वह हंसने लगा। वह कौन? लड़का, लड़का हंसने लगा। वैन द विलेजर्स जब गांव के लोग, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड अंडरस्टैंड का पास्ट फॉर्म है, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है? समझना, उसी का पास्ट फॉर्म है अंडरस्टूड। तो अंडरस्टूड समझ गए, दैट जब गांव के लोग समझ गए, क्या समझ गए? द बॉय हैड फुल्ड दैम, लड़का
हैड फुल्ड देम, लड़के ने उन लोगों को क्या मूर्ख बनाया है, बेवकूफ़ बनाया है। फुल्ड मतलब होता है मूर्ख बनाना, बेवकूफ़ बनाना। तो व्हेन द विलेजर्स अंडरस्टूड दैट, जब गांव के लोग समझ गए कि द बॉय हैड फुल्ड देम, लड़के ने उन लोगों को मूर्ख बनाया था, उन लोगों को मूर्ख बनाया। चिल्ला चिल्ला के जब ये आवाज़ निकाला तो जो गांव के लोग थे वो मदद के लिए आए। तो जब मदद के लिए आए तो जब वो नज़दीक आए तो लड़का हंसने लगा, क्योंकि वो मजाक कर रहा था, कुछ वैसा समस्या उसको था नहीं। तो फिर वो जब नज़दीक आया तो वो हंसने लगा लड़का कि देखो मैंने मूर्ख बना दिया। तो ये चीज़ जब गांव के लोग समझ गए तो समझ गए कि लड़के ने क्या किया, गांव के लोगों को बेवकूफ़ बनाया। तो द बॉय हैड फुल्ड देम, द बॉय हैड फुल्ड देम, लड़के ने उन लोगों को, किनको, देम मतलब यहाँ पे गांव के लोगों के लिए हुआ, गांव के लोगों को मूर्ख बनाया था। ये जब गांव के लोग समझ गए, दे वर वेरी एंग्री, वे लोग बहुत गुस्सा हो गए थे। वेरी एंग्री मतलब बहुत गुस्सा, एंग्री मतलब गुस्सा। तो दे वर वेरी एंग्री, वे लोग बहुत गुस्सा हो गए थे। कौन, गांव के लोग, गांव के लोग बहुत गुस्सा हो गए थे। वार्निंग हिम, वार्निंग यहाँ पे आईएनजी के फॉर्म में है वार्निंग। तो वार्निंग मतलब, वार्न मतलब होता है चेतावनी देना, और वार्निंग यहाँ पे तो चेतावनी देते हुए, वार्निंग हिम उसे चेतावनी देते हुए, नॉट टू प्ले द प्रैंक अगेन, नॉट टू प्ले द प्रैंक, प्ले द प्रैंक अभी हमने बताया, प्ले द प्रैंक मतलब मूर्ख बनाना, बेवकूफ़ बनाना, मजाक करना, शरारत करना, इसके लिए होता है। तो नॉट टू प्ले द प्रैंक अगेन, अगेन मतलब दोबारा, दोबारा से या फिर से शरारत करना या फिर से बेवकूफ़ बनाना, फिर से मजाक बनाना मत करना। नॉट टू प्ले मतलब मजाक मत करना, शरारत मत करना, अगेन दोबारा, वार्निंग हिम चेतावनी देते, उसे चेतावनी देते हुए। दे रिटर्न वे लोग वापस चले गए। दे यहाँ पे गांव के लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ, यानी गांव के लोग वापस चले गए। वार्निंग हिम नॉट टू प्ले द प्रैंक अगेन, दे रिटर्न, यानी गांव के लोग वापस चले गए, दोबारा मजाक मत करना, ऐसा उसको चेतावनी देते हुए गांव के लोग वापस चले गए। लड़के ने मजाक किया तो गांव के लोगों ने उसको वार्निंग दिया, वार्निंग मतलब उसे चेतावनी दिया, चेतावनी देते हुए कि ऐसा मजाक मत करना। ये चेतावनी देते हुए गांव के लोग वहाँ से चले गए, वापस चले गए। रिटर्न मतलब होता है वापस जाना, रिटर्न का पास्ट फॉर्म रिटर्न, रिटर्न मतलब वापस जाना। तो रिटर्न यहाँ पे पास्ट फॉर्म है इसलिए ईडी लगा हुआ है, तो रिटर्न। हाउएवर, हालांकि, हाउएवर का मतलब हालांकि। द बॉय इंडल्ज्ड, लड़का शामिल हो गया। इंडल्ज मतलब होता है शामिल होना, और यहाँ पे पास्ट फॉर्म है तो इंडल्ज्ड मतलब शामिल हो गया, लड़का शामिल हो गया। इन द मिसचिफ, मिसचिफ यानी शरारत में, मिसचिफ का मतलब शरारत, शरारत होता है। तो इन द मिसचिफ अगेन, अगेन मतलब दोबारा या फिर से। तो लड़का शरारत में फिर से शामिल हो गया, उसको चेतावनी मिला कि ऐसा मत करना, लेकिन हालांकि क्या किया उसने, फिर से शरारत में शामिल हो गया। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, लेटर का मतलब होता है के बाद। अ फ्यू डेज लेटर यानी कुछ दिनों के बाद। तो हालांकि जो लड़का था वह फिर से यानी दोबारा कुछ दिनों के बाद शरारत में शामिल हो गया। दिस टाइम टू, इस बार भी, टू मतलब भी, टू का मतलब क्या होता है भी, दिस टाइम टू इस बार भी। द विलेजर्स, गांव के लोग, वार्न चेतावनी दिए, वार्न मतलब चेतावनी देना, चेतावनी दिए द बॉय लड़के को। इस बार भी गांव के जो लोग थे उन लोगों ने लड़के को चेतावनी दिया। बिफोर रिटर्निंग टू द विलेज, बिफोर रिटर्निंग वापस जाने से पहले, टू द विलेज गांव वापस जाने से पहले, यानी इस बार भी गांव के लोग गांव वापस जाने से पहले लड़के को चेतावनी दिया। तो यहाँ पे क्या है कि एक बार जो था उसने मजाक किया, उसको चेतावनी दिया गया, चेतावनी देने के बावजूद लड़के ने फिर से इंडल्ज किया मिसचिफ करने में, मतलब शामिल हो गया मिसचिफ करने में यानी शरारत करने में दोबारा कुछ दिनों के बाद। लेकिन इस बार भी गांव के लोगों ने क्या किया, उसको चेतावनी दिया, चेतावनी देके छोड़ दिया, कुछ किया नहीं, उसको सिर्फ चेतावनी दे दिया और फिर वे लोग गाँव चले गए। यानी गाँव जाने से पहले उन लोगों ने लड़के को फिर से चेतावनी दिया। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, द विलेजर्स गांव के लोग, हर्ड सुने, यहाँ पे हेयर मतलब होता है सुनना, ये पास्ट फॉर्म है हेयर का, हर्ड तो सुना। द बॉयज़ क्राइज, लड़के की आवाज़। कुछ दिनों के बाद, अ फ्यू डेज लेटर यानी कुछ दिनों के बाद, गांव के लोगों ने लड़के की आवाज़ सुना। फॉर हेल्प, मदद के लिए। वंस अगेन, एक बार फिर, वंस अगेन का मतलब एक बार फिर।
तो गांव के लोगों ने लड़के की आवाज़ मदद के लिए लड़के की आवाज़ को फिर से सुना। वह मदद के लिए फिर से चिल्ला रहा था, तो उसकी चिल्लाने की आवाज़ को गांव के लोगों ने फिर से सुना कुछ दिनों के बाद, यानी अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद। एंड दिस टाइम, और इस बार, दिस टाइम मतलब इस बार, इट वॉज फॉर रियल, यह सचमुच में था, वास्तव में था। इट वॉज फॉर रियल, सचमुच में था, वास्तव में था। इस बार जो लड़का चिल्ला रहा था वो सचमुच में था, रियल में था। रियल में वो कोई परेशानी में था, वो चिल्ला रहा था। बाकी 2 बार चिल्लाया, वो मजाक किया, लेकिन इस बार जो उसका चिल्लाने का आवाज़ था वो सच का था। वह रियली में हेल्प चाह रहा था, मदद चाह रहा था, इसलिए वह चिल्लाया। दिस टाइम, इस बार, इट वॉज फॉर रियल, वह सचमुच में था या सचमुच में था, वास्तव में था। रियल मतलब वास्तव में, सचमुच में। हाउएवर, हालांकि, द विलेजर्स वर टायर्ड, विलेजर्स गांव के लोग वर टायर्ड, थक गए थे। टायर्ड मतलब थकना, टायर्ड मतलब क्या हुआ, थकना, थक गए थे। ऑफ बीइंग लाफ्ड एट, अपने आप पर मजाक बनाते हुए। बीइंग मतलब बनाते हुए या होते हुए, बीइंग मतलब होते हुए, लाफ्ड एट मजाक, हंसी, हंसी बनते हुए या फिर हंसी होते हुए, अपने आप पे हंसी होते हुए, अपने आप पे हंसी बनते हुए देख देख के वे लोग थक चुके थे, क्योंकि 2 बार उन लोगों ने मदद करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों बार लड़के ने मजाक किया, तो वे लोग अपने आप का मजाक उड़ाते हुए थक चुके थे। द विलेजर्स वर टायर्ड ऑफ बीइंग लाफ्ड एट, थक गए थे अपना मजाक बनाते हुए। एंड डिड नॉट थिंक, विलेजर्स डिड नॉट थिंक, यहाँ कहने का मतलब क्या है, विलेजर्स डिड नॉट थिंक। सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे विलेजर्स वाला ही आएगा, क्योंकि एंड से पहले जो सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट वो कौन है, विलेजर्स। तो एंड के बाद भी वो विलेजर्स ही होगा सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट। तो डिड नॉट थिंक, गाँव के लोगों ने ऐसा नहीं सोचा था, गाँव के लोग ऐसा नहीं सोचा था, दैट कि द बॉय वाज, लड़का, रियली इन ट्रबल, रियली मतलब सचमुच में, इन ट्रबल परेशानी में, लड़का सचमुच में परेशानी में था, ऐसा गांव के लोगों ने नहीं सोचा था। इस बार जो लड़का चिल्लाया वो रियल में था। हालांकि गांव के लोग अपना मजाक बनते हुए थक गए थे, मतलब देखते हुए बार बार उनका मजाक बनाया जा रहा था लड़के के द्वारा, तो वे थक गए थे, इसीलिए उनको विश्वास नहीं था लड़के पे जो चिल्ला रहा था। तो इसीलिए इस बार उन लोगों ने ऐसा नहीं सोचा था कि सही में वो लड़का परेशानी में होगा, फिर मजाक कर रहा होगा, ये सोच के गांव के लोगों ने छोड़ दिया। तो डिड नॉट थिंक, ऐसा नहीं सोचा गांव के लोगों ने कि वो रियली में, सचमुच में परेशानी में था। सो इसलिए दे इग्नोर्ड हिज क्राइज फॉर हेल्प, दे इग्नोर्ड, इसीलिए उन लोगों ने इग्नोर कर दिया। इग्नोर मतलब होता है नज़रअंदाज करना, या पास्ट फॉर्म में है तो इग्नोर, नज़रअंदाज करना, किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना। तो सो इसीलिए दे इग्नोर, उन लोगों ने इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। उन लोगों, यहाँ पे किसके लिए हुआ है, उन लोगों का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है गाँव के लोग, यानी गाँव के लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया हिज क्राइज फॉर हेल्प, मदद के लिए उसके चिल्लाने की जो आवाज़ सुनी उसको गांव के लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया। हिज क्राइज मतलब उसकी चिल्लाहट, फॉर हेल्प मदद के लिए, मदद के लिए उसकी चिल्लाहट, यानी मदद के लिए लड़के की चिल्लाहट को गांव के लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया। एंड द वॉल्फ किल्ड एंड एट ऑल हिज शिप, एंड और द वॉल्फ भेड़िया, किल्ड मार दिया, और भेड़िए ने मार दिया, एंड एट खा लिया। एट यहाँ पे इट का पास्ट फॉर्म है, एट, इट मतलब होता है खाना, इट का ये V2 है, वर्ब का सेकंड फॉर्म एट, और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है ईटन। तो इट मतलब होता है खाना, तो यहाँ पे पास्ट फॉर्म में एट, तो खा लिया। ऑल हिज शीप, उसके सभी भेड़ों को, ऑल हिज शीप उसके सभी भेड़ों को, एंड और भेड़िया, वॉल्फ भेड़िया, किल्ड मार दिया, किसको, लड़के को मार दिया, एंड एट ऑल हिज शीप, और उसके जितने भी भेड़ थे सभी भेड़ों को खा लिया। तो लड़के ने 2 बार मजाक किया, तीसरा बार रियली में उसके साथ प्रॉब्लम हुआ, वो ट्रैवल में था, तो परेशानी होने के बाद वो मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन गांव के लोगों ने फिर से सोचा कि मजाक कर रहा होगा, और वे लोग दोबारा से अपना मजाक नहीं बनाना चाहते थे, इसीलिए उसके मदद को उन लोगों ने इग्नोर कर दिया गांव के लोगों ने। और इसके नतीजा का क्या हुआ, इसका नतीजा, वो लड़का मारा गया और उसके सारे भेड़ को भेड़िए ने खा लिया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल मतलब होता है नैतिक, अच्छी बातें, अच्छा ज्ञान। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का नैतिकता क्या है, इस कहानी का अच्छी बात क्या है, अच्छा ज्ञान क्या, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, तो यही कहना चाह रहा है मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य, मॉरल क्या है, नैतिकता क्या है, ये कहानी जो हमें क्या सिखाता है, ये कहना चाह रहा है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, पीपल डू नॉट बिलीव लायर्स, पीपल लोग, पीपल का मतलब लोग, डू नॉट बिलीव विश्वास नहीं करते हैं,
डू नॉट बिलीव, पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। डू नॉट बिलीव, विश्वास नहीं करते हैं, लायर्स, झूठे लोगों पर। लायर्स मतलब झूठे लोग। तो लोग झूठे लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं। इवन भी, वैन, जब, इवन वैन मतलब जब भी, दे टेल द ट्रुथ, वे लोग सच बोलते हैं। टेल मतलब होता है बोलना, कहना, ट्रुथ मतलब सच। तो पीपल डू नॉट बिलीव लायर्स इवन वैन दे टेल द ट्रुथ। तो लोग झूठे लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं जब भी वे सच बोलते हैं। अब कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा लोग है जो हमेशा झूठ बोलता है और उसका झूठ पकड़ा भी जाता है, लेकिन कभी वह सच बोल दिया तो क्या लोग उस पर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वह हमेशा झूठ बोलता है। तो जो झूठ बोलता है उस पर लोग कैसे विश्वास करेंगे कि वो इस बार सच बोल रहा है? इसलिए बोला जा रहा है इसमें कि जो लोग होते हैं वे झूठे लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं जब भी वे सच बोलते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा झूठ बोलता है, तो विश्वास करेंगे कैसे? आगे बात करते हैं। डू नॉट लाफ एट द काइंडनेस एंड हेल्पफुलनेस ऑफ पीपल, दे माइट नॉट ऑलवेज ऑफर इट। डू नॉट लाफ एट द काइंडनेस एंड हेल्पफुलनेस ऑफ पीपल, लोगों के दयालुता, लोगों के जो सहायता करने का जो प्रवृत्ति है, सहायता, उस पर कभी भी हंसना नहीं चाहिए। हंसो मत, मजाक मत करो। डू नॉट लाफ मतलब हंसी मत करो, मजाक मत करो। एट द काइंडनेस द एंड हेल्पफुलनेस ऑफ पीपल, लोगों के दयालुता पर, लोगों के सहायता पर, उसके जो दया करने की प्रवृत्ति है, सहायता करने की प्रवृत्ति है, इसका हंसी मत उड़ाओ, इसका मजाक मत उड़ाओ। ये कहना चाह रहा है। दे माइट नॉट ऑलवेज ऑफर इट, दे माइट नॉट ऑलवेज ऑफर इट, वे लोग नहीं करेंगे हमेशा ऑफर। माइट हो सकता है वे लोग नहीं करेंगे हमेशा पेशकश इस चीज़ की। किसकी? जिसकी आप चाहते हैं, कल्पना करते हैं। जैसे लोग हैं, अगर वो मदद करना चाहते हैं, वो मदद कर रहे हैं, आपका मदद के लिए दौड़ रहे हैं, आप पे दया दिखा रहे हैं, और आप उनके दया का, उनके मदद करने की जो प्रवृत्ति है उसका आप मजाक बनाते हैं, हंसी करते हैं, तो हो सकता है कि वे लोग इसकी पेशकश ही ना करें, लोग फिर दोबारा मदद करने का प्रयास ही ना करें। ऐसा भी तो हो सकता है। तो लोग दोबारा मदद ना करें, ऐसा मत कीजिए। इसीलिए अगर लोग मदद करते हैं या फिर लोग किसी पे दया दिखाते हैं तो उसकी इस भावना को ठेस ना पहुंचाएं, उसकी इस भावना की कदर करें, यानी उस पर हंसी ना उड़ाएं, मजाक ना करें। हो सकता है कि वे लोग इसकी पेशकश ना करें, यानी वे लोग मदद के लिए आगे ना आए, दया के लिए आगे ना आए। तो ये कहानी का हमारा ज्ञान है, मॉरल है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी हमारा यही रहा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कहानी को कंप्लीट किया। इसमें आपने काफ़ी सारे इंग्लिश के वर्ड सीखे, सेंटेंस फॉर्मेशन को भी सीखा, किस तरह से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश को हिंदी में, और किस तरह से हम लोग समझते हैं। ये सभी चीज़ों को हम लोगों ने इस कहानी के माध्यम से पढ़ा। अब ये जो कहानी है इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, चलिए उनको देख लेते हैं। चलिए इस कहानी में जो इम्पोर्टेंट वर्ड है जो आपको काम आएगा उसको आप देख लेते हैं। और इसको आप क्या कीजिएगा कि आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आप इससे 4-5 सेंटेंस बनाइएगा ताकि आपको वर्ड मीनिंग लंबे समय तक याद रहे और किस तरह से इसका यूज होता है इसको आप समझ सकें। ऐसे तो स्टोरी में आप समझ ही गए होंगे कि सेंटेंस में इन सारे शब्दों का इस्तेमाल किस प्रकार से किया गया है, तो उसी के आधार पर आप भी सेंटेंस बनाने का प्रयास करें ताकि आपका भी इन वर्ड्स में कमांड हो जाए। तो यहाँ पे पहला जो वर्ड है वो है प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? नायक, मुख्य किरदार। हमने बता दिया किसी भी स्टोरी का, किसी भी मूवी का एक नायक होता है, एक मुख्य किरदार होता है, तो प्रोटागोनिस्ट उसी को बोलते हैं। शेफर्ड मतलब चरवाहा, जो गाय भैंस भेड़ को चराता है उसी को बोलते हैं शेफर्ड। ग्रेज मतलब होता है चराना या फिर चरना, दोनों के सेंस में इस्तेमाल होता है। ग्रेज मतलब चराना या फिर चरना। प्रैंक मतलब शरारत या फिर मजाक, वहाँ पे हमने पढ़ा स्टोरी में, टू प्ले अ प्रैंक मतलब मजाक करना, शरारत करना। तो प्रैंक का मतलब होता है शरारत या फिर मजाक। रस्ट मतलब दौड़ पड़ना, यहाँ पे पास्ट फॉर्म में इसलिए दौड़ पड़े हैं, लेकिन रस का इस्तेमाल होता है दौड़ना, यानी रस ऐसे चीज़ों के लिए दौड़ना जैसे हड़बड़ी में दौड़ना, भागते हुए दौड़ना, मतलब जल्दबाजी में जब हम लोग दौड़ते हैं किसी चीज़ के लिए तो उसमें रस का इस्तेमाल करते हैं। बाकी नॉर्मल के लिए हम लोग रन का इस्तेमाल करते हैं। इंडल्ज्ड मतलब होता है शामिल हो गया। इंडल्ज का मतलब होता है शामिल होना, पास्ट फॉर्म में है तो शामिल हो गया। मिसचीफ मतलब शरारत, मजाक। मिसचीफ का मतलब क्या है? शरारत, मजाक। तो यहाँ पे मजाक शरारत के दो चीज़ें सीखें। यहाँ मजाक शरारत की हम लोगों ने दो मीनिंग को पढ़ा, एक तो मिसचीफ शरारत और एक प्रैंक, ये भी शरारत होता है। इग्नोर का मतलब होता है नज़रअंदाज कर दिया, यानी यहाँ पे पास्ट फॉर्म में है तो इग्नोर का मतलब नज़रअंदाज करना होता है, पास्ट फॉर्म में है तो नज़रअंदाज कर दिया। मॉरल का मतलब नैतिक, यानी अच्छी बातें, अच्छे ज्ञान जहाँ से हमें मिलते हैं, नैतिक वाली बातें जो मतलब
नैतिक किसको बोलते हैं? जो अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छे ज्ञान जिसमें हमें सीखने को मिलता है कि नहीं तुम्हारा ये मतलब नैतिक की बात है, ये मॉरल है। तो इस टाइप से मॉरल का इस्तेमाल नैतिक के लिए होता है। काइंडनेस मतलब दयालुता, हेल्पफुलनेस मतलब सहायता। तो ये सारे हमारे इस स्टोरी के इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इसमें आपको जो पता है वो तो ठीक है, जो ना पता हो तो आप इस स्टोरी का जो ये वर्ड है इसको आप प्रैक्टिस करें और आप अपने प्रैक्टिस से इन सारे वर्ड को कमांड कर सकते हैं। आप 4-5 सेंटेंस बना के देखें, तो आप जब सेंटेंस बनाइएगा तो आपको पूरे अच्छे से वर्ड पे कमांड हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेशन का जो हमारा पहला वीडियो था वो कैसा रहा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है इसके बारे में बताइएगा। और दोस्तों इसी तरह के आपको नए नए स्टोरी मिलते रहेंगे और हर स्टोरी के माध्यम से आपको अलग अलग टाइप की चीज़ों को मैं सिखाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दूसरे लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों अपना वीडियो हम लोग आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों, धन्यवाद।